नमस्ते, न्यूज़ ANI में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गुरप्रीत सिंह। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो कोई अनजान विषय नहीं है। हमारे यूथ इस विषय के बहुत ही करीब है। ये हमारे यूथ को बिल्कुल खोखला कर रहा है, बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। मैं आज बात करने वाला हूँ ड्रग्स के ऊपर, ड्रग एडिक्शन के ऊपर। और इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हैं आज गौरव गोगिया जी, जो कि है स्टेट जनरल सेक्रेटरी BJYM के। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा, हमारी यूथ पीढ़ी को ये बताइए, व्हाट इज ड्रग्स एंड व्हाट इज ड्रग्स एडिक्शन? इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या है ड्रग्स और ड्रग्स एडिक्शन क्या है? देखिए, ड्रग अगर आप देखते हैं, ड्रग क्या होती है? ड्रग इज अ मेडिसिन। अगर किसी भी चीज़ को लिमिट में लिया जाए तो दैट इज़ अ ड्रग, दैट इज़ अ मेडिसिन। वो मेडिसिन फैक्टर के लिए, किसी को ठीक करने के लिए वो उसको उपयोग किया जाता है। एंड एडिक्शन, आप किसी भी चीज़ के गुलाम बन जाते हो ना, उसको हम एडिक्शन बोलते हैं कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। जैसे एडिक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, वो किसी ड्रग्स का हो, शराब के सेवन का हो या पान का हो। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, दैट इज एडिक्शन। सर, आपको क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है ये ड्रग्स की एडिक्शन, ये ड्रग्स के शिकार बन क्यों रहे हैं? कैसे ये अवेलेबल हो पा रहा है? प्लीज हमारे युवा पीढ़ी को आप ये बताइए, हमारी जनता को बताइए। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, हम इसे मिनी इंडिया कहते हैं, राइट? एंड अंडमान निकोबार में ड्रग्स आ रहा है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। और अंडमान निकोबार में ड्रग्स आने का जरिया, जैसे कि आप सबको पता है, दो ही हो सकता है। एक है आपको बाय शिप और बाय एयर। बाय एयर में अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उतने लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स अंडमान में आ सकता है। और हमारे जैसे हमारे यहाँ जो फ्लाइट्स आती हैं वाया चेन्नई, कैलकाटा या बैंगलोर, और हमारे अंडमान में भी अगर हम देखें तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है। हमारे यहाँ स्निफर डॉग्स हैं, तो अगर कोई लेकर भी आता है छोटी मोटी मात्रा में तो वो पकड़ा जाता है। तो एज पर माई स्टडी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग इन शिपिंग सेक्टर। शिपिंग सेक्टर में हम थोड़ा सा लैक करते हैं, क्योंकि अगर ह्यूज क्वांटिटी में आता है तो मुझे लगता है कि एक तरीका है जो शिपिंग सेक्टर से वो अंडमान में आ रहा है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं इस पे एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपको हर पता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट होता है, तो यहाँ पर इतनी डिमांड बढ़ कैसे जा रही है? क्यों हमारा युवा इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है? भाई, क्या ऐसी कमियाँ हैं जो हमारा युवा ड्रग्स एडिक्शन करना चाह रहा है? और क्यों, मतलब आई वांट टू नो कि क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, ऐसा है, मैं आपको आज से 15 इयर्स बैक की बात बताता हूँ कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय में आप देखोगे अंडमान में इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स, डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट्स, इवन हमारे उस टाइम में हमारे स्कूल में योगा क्लासेस होते थे। तो यूथ्स को जो है काफ़ी वी वर यूज्ड टू बी ऑक्यूपाइड। हम काफ़ी बिजी रहते थे स्कूल की पढ़ाई में, ट्यूशन्स में, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और आज के समय में अगर आप देखते हो ना, तो अंडमान निकोबार में मुझे बोलते हुए बहुत ही दुख होता है कि अंडमान निकोबार में आज आप देखिए कहीं में भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई डे नाइट मैचेस वगैरह नहीं हो रहे। तो मेरा ये दरखास्त है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह वो करवाएं और यूथ को थोड़ा एंगेज किया जाए। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे चुने हुए जो भी काउंसलर्स हो गए या प्रधान से, प्रमुख से, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर हर एक वार्ड में या उनके पर्टिकुलर एरिया में फ्री जिम्नेजियम्स, योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, ये फ्री में रखाया जाए। क्योंकि देखिए, यूथ के पास तो अपना इनकम नहीं होता है, ठीक है? यूथ तो उस स्टेज में होता है कि वो कमाने का जरिया ढूंढता है। तो फ्री में अगर ये इनिशिएटिव लिया जाए हर एक वार्ड में कि यूथ्स को एंगेज करके उनको कुछ उनके फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, उनके वेल बीइंग पे ध्यान दिया जाए,
तो फ्री में कराटे क्लासेस हो गया, योगा क्लासेस हो गया, क्रिकेट के क्लासेस हो गए, कुछ एक कोच को रखकर। तो यूथ अगर उन सब चीज़ों में एंगेज रहेगा तो जाहिर सी बात है उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा ड्रग्स की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। मैं भी आपकी इस बात के साथ सहमति रखता हूँ कि फ्री क्लासेस, फ्री योगा क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनको प्रमोट करना चाहिए जिससे कि ड्रग्स का सेवन थोड़ा कम हो, यूथ इन सब में इन्वॉल्व हो। बहुत ही बढ़िया बात कही सर। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे जनरल पब्लिक को ड्रग्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और कंजम्पशन के बाद क्या होता है, क्या नेचर होता है जो कंज्यूम करता है, जो भी यूथ कंज्यूम कर रहा है या कोई भी कंज्यूम कर रहा है, क्या नेचर होता है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, कि क्या सिम्टम्स होंगे, हाउ कैन वी नो कि ये बंदा ड्रग्स पे है या ये पर्टिकुलर आदमी ड्रग्स कर रहा है, और तभी लाइक वी कैन सेव समवन व्हेन वी नो वी हैव टू सेव समवन। सो इस रिगार्डिंग में आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ जो बंदा ड्रग्स ले रहा है उसके फैमिली की नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। अब जैसे मान के चलिए, अगर मैं किसी बंदे को जानता हूँ जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तो लाइक एज एन इंडियन, एज अ उसका भाई, मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए। तो उसके लिए देखिए, ऐसा भी है कि अगर हम जाके किसी को बताते हैं कि हाँ ये बंदा ड्रग्स ले रहा है, तो उनका जो आइडेंटिटी है वो रिवील भी नहीं किया जाता। तो ये एक तरीका है। एंड सेकेंड चीज़ देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फैमिली जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फैमिली अगर ऐसा है जो ड्रग्स के चक्कर में फंस गया है, तो सबसे पहले उसको उसके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि सबसे अच्छी मेडिसिन है उस चीज़ को, बंदे को ड्रग्स छुड़वाने के लिए। सेकेंड, आपने बोला सिम्टम्स में इसमें क्या होता है, देखिए जो बंदा है वो, आप अगर कभी उसको देखोगे तो हमेशा वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा वो, एंड ही विल बी वेरी ईगर टू गेट आउट। कहीं भी जाना है तो भैया मेरे को जाने दो, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एंड आप देखिए उसका अटेंशन जो है ना, उसका फोकस कभी भी एक जगह पे नहीं रहेगा, लाइक एंड उसके बाद में आप देखो, अगर उस बंदे को अगर आप कभी देखो तो लॉस ऑफ अटेंडेंस रहेगा। अब जैसे मान के चलिए, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में है, तो वो हमेशा बहाने ढूंढेगा छुट्टी करने के, एंड छुट्टी करके वो कहाँ जाएगा, जो हम समझ रहे हैं। जी, थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया आपने रोशनी डाली इस पॉइंट पे कि अगर कोई लैक ऑफ अटेंडेंस होता है, उनका अगर कोई भी परफॉर्मेंस अगर डिक्रीज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो सिम्टम, या दिस इज ऑल्सो सिम्टम। इससे हमें पता चल जाता है कि वो बंदा ड्रग्स पे है या तो कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई और वी कैन देन ओनली क्योर इट। थैंक यू सर। और आप, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, तो मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि आप इस रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं इस ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, क्या स्टेप्स आपने लिए हैं अभी तक? क्योंकि जनता आप पे विश्वास रखती है, आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी है, आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ड्रग्स के रिगार्डिंग आप प्लीज़ बताएं, आपने क्या क्या किया है और कैसे आप इसको फ्यूचर में काम इसी तरह से करते रहेंगे? क्या आपके फ्यूचर विजन्स हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, शुरू से ही ये ड्रग्स के अगेंस्ट रही है। और आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने भी ऐसे कई स्कीम्स निकाली है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया। ये क्यों निकाली है? क्योंकि यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। और हमारी अंडमान निकोबार में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, हमेशा से खेलो इंडिया ये सब हमेशा सपोर्ट करती रहती है। हम हमेशा जो है मैराथन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड कोई भी अगर यूथ का स्पोर्टिंग इवेंट है तो हम अपने तरफ से, हमसे जो भी बन पाता है कि उनको स्पॉन्सर करना है, जो भी करना, हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। और मान के चलिए, आज आपके स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया कि आपने जो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, तो मेरे ख्याल से आज मैं शायद पहला बंदा हूँ अंडमान निकोबार से भारतीय जनता पार्टी का जो आपके साथ इस मुहिम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। थैंक यू सर, बिल्कुल आपने सही बात कही कि आपको हमने एक बार बोला, निविदा दिया, और आपने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं रखी और इस मुद्दे पे लड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मैं इस मंच पे, स्टूडियो पे एक हैशटैग अनाउंस करना चाहूँगा, ड्रग फ्री अंडमान। सर आप भी प्लीज एक बार बोल देंगे इस हैशटैग को? देखिए, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था कि ड्रग्स अंडमान में कैसे आते हैं, तो मैंने आपको बोला था एक जो शिपिंग सेक्टर है वो मेन है। तो मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से छोटा सा दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो शिपिंग सेक्टर है यहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं।
तो एक एडवाइस है कि क्यों ना जो भी पैसेंजर लाइक हमारे शिप्स हैं या जो हमारे कार्गो शिप्स हैं, भले वो इंटर आइलैंड के हो या मेल एंड गोइंग वेसल्स हो, क्यों ना उन सारे शिप्स में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए। क्योंकि अगर किसी भी शिप से अगर किसी भी तरह का इस तरह का प्रोडक्ट बरामद होता है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अगर ये कैमरा सही जगह पे इंस्टॉल होंगे। बहुत ही बढ़िया सर। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो गौरव जी ने कहा है बिल्कुल ही सही बात है। अगर हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि बहुत ही फंक्शनल होंगे तो इस चीज़ से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ से छुटकारा पा सकती है, क्योंकि ये काम सिर्फ एक का नहीं है, हम सबको मिलकर करना होगा। सर हमने भी सर्वे किया है न्यूज़ एएनआई में, और हमारे सर्वे के दौरान हमें ये पता चला है कि कुछ कफ सिरप्स और कुछ फ्लूइड जो हमारे यंगस्टर्स कंज्यूम करते हैं और उसी से नशा करते हैं। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे गुजरात और बिहार जैसी स्टेट्स में लिकर को बैन कर दिया गया है और पंजाब में भी सख्त कानून आ रहे हैं, तो क्या कभी ये जो कफ सिरप्स है, ये फ्लूइड्स है, कभी यहाँ पर भी इन पे बैन लग पाएगा? क्योंकि इनकी कंजप्शन डे बाई डे अंडमान में बढ़ती जा रही है और हमारा यूथ इसके चपेट में आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं क्या? प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं जो इन सारी दवाइयों में इन सब में डील करते हैं, कि किसी भी दवाई को बिना, जो आपको लगता है कि ऐसी हैं जैसे फ्लूइड्स वगैरह या कफ सिरप आपने बोला, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको ना दें किसी को भी। एंड रहा बात आपके दूसरे सवाल का, तो आर्टिकल 47 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये एक है हमारे संविधान में कि अगर किसी भी स्टेट को लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो उस स्टेट के लिए या उस जगह के लिए हानिकारक है या उनके जगह को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस पर उस जगह की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाबंदी लगा सकती है। ये हमारे संविधान में है। थैंक यू सर। तो इसी मैं हर मेडिकल, जो आपके द्वारा भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं तो उसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी टैबलेट, कोई भी इस तरह के फ्लूइड्स जो कफ सिरप्स हैं आप ना प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग को सबको मिलकर ये काम करना हो। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो कानून है, जो भी ड्रग्स, जो भी बंदा जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम कर रहा है या ड्रग्स में इन्वॉल्व, रैकेट में इन्वॉल्व है, तो उनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो लिया जाता है, कानून जो हमारा बना हुआ है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में स्टैंड करता है या कुछ और इफेक्टिव होना चाहिए? आपको क्या लगता है सर इस बारे में? देखिए, मैंने देखा है कि मैंने पढ़ा भी था कि फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी तक कुछ सालों में, अराउंड 3 to 4 years में ही उन्होंने ड्रग अगेंस्ट वॉर एक मुहिम जारी किया था, एंड उसमें 20,000 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो ये इतना बड़ा मुहिम उस कंट्री को ड्रग फ्री बनाने के लिए किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया में भी एक ऐसा एक रूल बनना चाहिए कि कोई भी बंदा इस तरह का क्राइम करने से उसको डर लगे। एक डर भी एक फैक्टर, उसको एक कानून से डर होना चाहिए कि अगर वो ये काम कर रहा है तो उसकी सजा इतनी खतरनाक होगी, तो उस डर से भी वो बंदा वो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली सर, मैं आपकी इस बात के साथ बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि अगर कानून कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो शायद ये चीज़ें और थोड़ी कम हो सकती हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो कोई भी बंदा, चाहे वो लेबर हो, वो कैसे इस अंडमान को ड्रग फ्री इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं? ड्रग्स को कैसे एक इंडिविजुअल जाके कर सकता है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, हमने इतनी चर्चा की, आपको इतनी नॉलेज है, तो क्या कुछ ऐसे आप टिप्स दे सकते हैं जिससे कि हमारा जो ये अंडमान है ड्रग फ्री हो जाए? प्लीज। देखिए, आपको जैसे पता होगा, हमारे जो फॉर्मर डीजीपी साहब थे सतिंदर गर्ग जी, उनके समय में आप देखिए ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है जो अंडमान निकोबार में बहुत हद तक कंट्रोल में है। और अभी हमारे जो नए डीजीपी साहब आए हैं, मेरा मानना ऐसा है कि उनके समय में भी ये चीज़ ऐसे ही होगा, वो भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल में रखेंगे। एंड आपका जो दूसरा सवाल है कि
कैसे और कौन कौन लोग हैं जो अंडमान निकोबार में इस तरह के काम करते हैं, जो मुहिम चलाते हैं। तो कई सारे NGOs हैं अंडमान में, आप मान के चलिए, जैसे एक हो गया आपको लोटे, एक हो गया, एक हिंदू राष्ट्र शक्ति है, और एक है ह्यूमन टच, जो मैंने देखा है कि ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी हद तक वो मुहिम चलाते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो मेरा ये एक दरख्वास्त है बाकी NGOs से भी कि वो भी इस तरह की मुहिम चलाएं, ताकि यूथ में अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि यूथ को पता चले कि इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं। सर मैं आपसे कुछ टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं इस चीज़ को बताने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कुछ टिप्स की जिससे हम लोग ये ड्रग्स से बिल्कुल ही फ्री हो पाए। देखिए, मुझे लगता है, और मैं अपने सीनियर्स, हमारे पार्टी के सीनियर्स, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर्स से भी मैं अनुरोध करूँगा कि अंडमान निकोबार में NCB को लेकर आया जाए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगर वो अंडमान निकोबार में आता है तो वेरी सून वील अचीव लाइक ड्रग्स फ्री आइलैंड्स। जो हमारा गोल है अंडमान निकोबार को ड्रग्स फ्री करने का, वो बहुत जल्दी है। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया बात कही। NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि बाकी स्टेट्स में ये सब है, तो आई थिंक कि हमारे यहाँ पर भी इस चीज़ की सुविधा आना चाहिए, इस सुविधा हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। थैंक यू सर। और मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। हमने ड्रग्स के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपसे इतनी ज्ञान वाली बातें जो हमारी जनता को मिली है हमारे न्यूज़ के द्वारा, सारी जनता आपको थैंक यू बोलना चाहेगी। लेकिन एक लास्ट सवाल है, मैं ये चाहूँगा कि जैसे ये अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं। देखिए, कई बार देखा गया है हमारे आइलैंड्स में कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। पीने के बाद में कहीं में वो अपने घर में या किसी सड़कों पर अगर वो थोड़ा चिल्ला रहे हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, उनको लेकर जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वहाँ आप देखोगे ना, उनको एक 14-15 दिन के लिए रखा जाता है। तो 14-15 दिन में तो उनकी शराब तो छूटेगी नहीं, एंड उनको दवाइयाँ देके उनको सुलाया जाता है, उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। बट जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद क्या उसके बाद उनकी शराब छूटती है? मुझे नहीं लगता छूटती है। मुझे तो लगता है कि शायद वो और ज़्यादा फिर पीते होंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिहैब सेंटर अंडमान निकोबार की ज़रूरत है इस टाइम में। ज़रूरत बोल लीजिए, हम सबकी मांग बोल लीजिए। हमारे आइलैंड्स को इस टाइम में एक अच्छा रिहैब सेंटर की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति उस नशे की हालत में रहता है, तो उस रिहैब सेंटर में उस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा, माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। योगा, कराटे, जिम्नेजियम, चेस, कुछ भी, ताकि उसका ध्यान जो है ड्रग्स की तरफ से हटे। लाइक एक उसको भी अगर रिहैब सेंटर भी बनाओ ना, आप सिटी के अंदर मत बनाओ, उसको शहर से दूर बनाओ ना। फ्रेश एयर हो, अच्छा लाइक हेल्दी डाइट मिले, सब कुछ मिले, तो एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाए ताकि उसका जो ध्यान है वो नशे की तरफ जाए ही ना। एंड जब वो वहां से निकल कर आए तो उसको ऐसा लगे कि भैया मैंने तो छोड़ दिया है, अब मुझे ये मुहिम में हिस्सा लेना है कि अब आगे जो लोग ये कर रहे हैं मुझे उनको भी रोकना है। तो ऐसा एक रिहैब, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे तैयार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात कही अगेन आपने। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, और यहाँ पर एक हैशटैग का इनॉग्रेशन करना चाहूँगा एक तरीके से, #ड्रग फ्री अंडमान। सर मेरा भी सभी यूथ से, अंडमान निकोबार के सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि इस हैशटैग का प्रयोग करें और अंडमान निकोबार को ड्रग फ्री आइलैंड्स बनाने में हम सबका और इस चैनल का साथ दें। #ड्रग फ्री अंडमान।